स्वागत है नई वीडियो के साथ। भूमिका के रूप में आपको एक वीडियो मिल चुका होगा जिसमें आपको जानकारी मिली होगी कि हमें अपनी बातें कैसे आप तक पहुंचानी है। आज हम प्रथम वीडियो के माध्यम से प्रथम बिंदु की चर्चा करेंगे और प्रथम बिंदु है कि सिविल सेवा परीक्षा ही क्यों, व्हाई सिविल सर्विसेज ओनली। आपका इंटरेस्ट और अनुराग यही इतना ज़्यादा क्यों है? परीक्षाएं तो ढेर सारी हैं, आप उन्हें भी दे सकते हैं। तो ऐसे कुछ मुद्दों की चर्चा आज हम प्रथम बिंदु में आपके सामने पहले वीडियो के माध्यम से करेंगे। चर्चाएं आगे बढ़ती रहेंगी। तो कुछ संक्षिप्त बातें हैं। सबसे पहले, यह भारत की सबसे बड़ी प्रतिष्ठित सेवा है। मान और प्रतिष्ठा के लिहाज से इसका कोई विकल्प नहीं है। ये यहां की मुफ्त भेंट है। ये अद्वितीय सेवा है जो 130 करोड़ की आबादी में आपको विशिष्ट बनाती है। इसको आप सामान्य प्रतिष्ठा की नजर से न देखें। यह विशिष्ट प्रतिष्ठा है जो आपको देश और समाज में अलग खड़ा करती है। दूसरी बात, नीति निर्माण और क्रियान्वयन के दिन, पॉलिसी मेकिंग एंड एग्जीक्यूशन के समय आप देश के आर्थिक और सामाजिक विकास को समतामूलक दृष्टिकोण देते हैं। देश और समाज में आर्थिक और सामाजिक न्याय की अवधारणा को मुखरित करते हैं, समावेशी विकास को गति देते हैं। आप विशिष्ट होते हो, आप खास होते हो। तीसरे बिंदु में, सच कहें तो रीति नीति, सेवा और विनय के भाव से आपके द्वारा की गई यह सेवा देश को समृद्ध और विकास के पथ पर तो ले ही जाती है, 7 पीढ़ियां सुधार देती है। ध्यान रहे, इसका लाभ तो आपको भी मिलेगा। और 16 आना सच एक बात कहें तो यह गजब की सेवा है, यह विलक्षण सेवा है। यह अनुभव की जा सकती, बताई नहीं जा सकती है। कक्षा 6-7 में आपने पढ़ा होगा, ज्यों गूंगा मीठे रस को अंतर्गत ही भावे, वैसे ही है यह परीक्षा। कुछ देने की, सतत देने की, सर्वदा देने की, लेने का तो यहां कोई भाव ही नहीं। कुछ दुश्वारियां हैं इस परीक्षा में, कुछ कठोरताएं हैं। इंक्लूडिंग ऑल दीज पॉजिटिव्स, यानी ये सब हरा हरा नहीं है, सब श्वेत नहीं है। कुछ श्याम भी है, कुछ कठोरताएं भी हैं, कुछ दिक्कतें भी, अवरोधक भी हैं। उन्हें भी ध्यान में रखना पड़ेगा। देखो भैया, एक बात गहरे जान लो, होगा वही जो होने लायक होगा। ये कोचिंग, ये वीडियो, ये मार्गदर्शन, ये चैनल कुछ नहीं करेंगे। ये साधन हो सकते हैं, समुचित साधन हो ये जरूरी नहीं है। इस नाते आपको अपने आप को परखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तब आप यहां आने की सोचें। थिंग्स एज यूजुअल, यानी कैसे ही यह चलता है, आपको करना पड़ेगा, खास करना पड़ेगा, एक स्टैंडर्ड मेंटेन करना पड़ेगा, योग्यता लानी पड़ेगी। और योग्यता के कुछ मानक हैं जिसे आपको स्वयं में आत्मसात करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा। तभी आप इस परीक्षा योग्यता मापने की कुछ बातें हम आपको बता रहे हैं। नंबर 1, क्या आप तर्कसंगत, विवेकशील, सत्यप्रिय, सत्यनिष्ठ और समावेशी दृष्टिकोण वाले हैं? ऐसी विचारधाराएं आपकी हैं? दूसरी बात, क्या आप बिटवीन द लाइन्स एंड बिटवीन द वर्ड्स, यानी कि 2 वाक्यों के बीच और 2 शब्दों के बीच की बात समझते हैं? सरलीकरण है कि बिना कहे समझ लें। चलते हुए व्यक्ति के हाव भाव से समझ लें
क्या होने वाला है, क्या होना है, तो बात बनेगी। समझदारी महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगी। समझदार बने तब इस परीक्षा में आपको अपनी योग्यता साबित करने का मौका मिलेगा। और अगर योग्यता साबित हो गई तो हम तो टॉप करने की बात करते हैं, चयन करने की तो बात ही नहीं करते। अब बिटवीन द लाइन्स एंड बिटवीन द वर्ड्स का जहां तक संदर्भ है, इसको हम थोड़ा सा डिटेल करते हैं। जैसे लिखा हुआ है कि हम समाजवादी हैं, तो आम मन कहेगा कि हम समाजवादी हैं तो हम शब्द तो इटसेल्फ समाजवाद और समाजवादी दर्शन को अपने आप में समेटे हुए है, तो फिर दोनों को एक साथ लिखने की जरूरत क्या है। कहते हैं जब हम कहते हैं तो लिंग भेद, जाति भेद, संप्रदाय और धर्म, रीति नीति अनीति, शुभ और अशुभ, सारे भेद खत्म हो जाते हैं। अब समाजवाद के साथ हम शब्द के इस्तेमाल करने की क्या जरूरत हुई, किंतु समझदारी कहती कि जरूरत है भाव प्रवणता के लिए, स्नेह के प्रदर्शन के लिए, प्रेम के भाव को बताने के लिए, खुद को झलकाने के लिए। अगर ऐसा न होता तो 1976 के पहले भी भारत पंथ निरपेक्ष और समाजवादी था, फिर भी 42वें संविधान संशोधन के थ्रू ये दो शब्द जोड़े गए और भारत की प्रवृत्ति झलकाई गई कि हम ऐसे हैं। कुछ सामान्य उदाहरण, बेसिक उदाहरण देते हैं। आप यंग हो तो प्रेम भी किए होगे। अब प्रेम में चाहे तो आप ये ना कहो कि प्रिय मैं तुम्हें प्यार करता हूं, आई लव यू, एटसेट्रा एटसेट्रा, न कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट फर्क पड़ता है। आगे की बात हम नहीं बताएंगे, आप समझदार हैं। दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। हम मां की बात करते हैं। जिस दिन आप इस परीक्षा की तैयारी के लिए इलाहाबाद की ओर, दिल्ली की ओर मूव करते हैं, तो मां की स्नेह भरी नजरें, सिर पर रखे हुए आशीर्वाद के हाथ, कहते तो कुछ नहीं है, लेकिन कहते जरूर हैं और बहुत कुछ कहते हैं। अब मां चाहे तो यह सामान्य भौतिक सोच में माने नहीं किया तो नहीं किया, क्या फर्क पड़ता है, बट फर्क पड़ता है। यह फर्क समझदारी और संवेदना का है, यह मां के प्रेम का है। अगर मां ने ऐसा नहीं किया तो दिल्ली तक आप सोचते रहोगे कि मां ने आखिर ऐसा क्यों नहीं किया। तो भावों को, संवेदनाओं को आपको गहरे आत्मसात करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, जो आपके साक्षात्कार और निबंध में काम आएंगे। आप खासे लाभान्वित रहेंगे। इस नाते इस परीक्षा में संवेदनाएं, विचारशीलता, तर्कसंगतता, समावेशी दृष्टिकोण और दो शब्दों और दो वाक्यों के बीच की समझदारी अतिशय महत्वपूर्ण रहेगी। सीखने के लिए पढ़ें, चयन के लिए नहीं। चयन तो अपने आप हो जाएगा। गीता भी इसी तथ्य को स्वीकारती है, योगेश्वर भी यही कहते हैं। अभी हाल में हमने एक पिक्चर देखी थी, वजीर। उसमें अमिताभ बच्चन और फरहान अख्तर के बीच एक संवाद था। अमिताभ बच्चन कहते हैं कि सीखना सीखने के लिए आए हो कि जीतना सीखने के लिए आए हो। अगर पहले के लिए आए हो तो बैठो, और दूसरे के लिए आए हो तो चले जाओ। इसलिए पहले सीखें, पहले पढ़ें, तथ्यों की जानकारी, अवधारणाओं की जानकारी, विश्लेषणात्मक क्षमता, खुलापन यहां का चरित्र रहेगा। जब सीख लेंगे तो चयन अपने आप हो जाए। चौथी महत्वपूर्ण बात, हीन भावना और अति उत्साह यहां का विषय ही नहीं है। दोनों को फटकने न दें। ध्यान रहे, कहानी सुनी होगी, कछुआ जीत जाता है, बाकी बताने की जरूरत नहीं है। पांचवी महत्वपूर्ण बात, शॉर्टकट नहीं चलेगा। एक बात जो मुझे हतप्रभ करने के स्तर तक हतप्रभ करती है, जब आप
किसी तापस की बात से प्रेरित मन और मां के किए गए वादे के साथ अपने गांव गिराऊं, कोई सिरसिया से चल रहा है, कोई माना से चल रहा है, कोई रामपुर से चल रहा है, कोई हिमाचल हरियाणा के किसी गांव से चल रहा है। थोड़ा विश्लेषण। सिरसिया भारत गणराज्य के उत्तर प्रदेश प्रांत में श्रावस्ती जिले का एक कस्बा है जो नेपाल से सटा हुआ है। माना उत्तराखंड की उत्तरी भूमि है। रामपुर छत्तीसगढ़ के दत्तेवाड़ा का एक गांव है। तो इस प्रकार से इन जगहों से जब आप चलते हैं, दिल्ली या इलाहाबाद कहीं पहुंचते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए, तो सबसे पहला काम आप उन टॉपर्स की यह बात क्यों भूल जाते हैं कि शॉर्टकट नहीं चलेगा। आप क्यों ये सोचते हो कि शॉर्टकट के थ्रू उद्देश्य पूरे किए जा सकते हैं? आपको क्यों नहीं लगता कि कुछ फीस जमा कर देना, कोचिंग ज्वाइन कर लेना, नेट से जानकारी प्राप्त कर लेना हमको आईएएस बना देगी? ऐसा संभव नहीं है, ऐसा होता भी नहीं है, ऐसा आप सोचें भी ना। इसलिए समझदार बने। ये बातें परीक्षा पास करने की शर्तें हैं, योग्यता नहीं। जानते होंगे शर्तें ऋणमूलक होती हैं, योग्यता धनात्मक होती है। योग्यता लाइए, और योग्यता आती है मौलिक अध्ययन से, योग्यता आती है विश्लेषण से, योग्यता आती है खुलेपन से। इसलिए मौलिक जानकारी पहले प्राप्त करें और मौलिक जानकारी प्राप्त करने के क्रम में धीरे धीरे अपने अध्ययन को बढ़ाएं। सफलता आपके इंतजार में है। इस प्रकार पढ़ना पड़ेगा, बहुत पढ़ना पड़ेगा, बिना मन के पढ़ना पड़ेगा, खाल मोटी करना पड़ेगा, पसीना बहाना पड़ेगा। यह 1% प्रेरणा की और 99% पसीना बहाने की परीक्षा है। इसकी दुश्वारी आप समझ रहे होंगे। यहां आपको काफी पसीना बहाना, और पसीना बहाने की रीत कैसी होगी? सिर से पैर की ओर नहीं, पैर से सिर की ओर। यानी कि जब पसीना सिर से पैर की ओर बहने लगे, जब रिवर्स ऑस्मोसिस होने लगे, जब शरीर का पसीना आटे में घुलने लगे, तब समझिए कि मां के निहारने के दिन पूरे हो गए। धौलपुर हाउस और 10 कस्तूरबा गांधी मार्ग आपकी पकड़ में है, मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पर। इसलिए पसीना बहाना ही यहाँ का एक विकल्प है। जब लगने लगे कि प्री में क्या पूछा जाएगा, मेंस में क्या पूछा जाएगा, ऐसे प्रश्न और प्रश्नों के उत्तर जेहन के साथ नाचने लगे, तो समझ लें तैयारी पूरी हो गई। सुधीजन कहते हैं कि अच्छे विद्यार्थियों को यह पता होता कि इस साल पूछा क्या जाएगा। अच्छा विद्यार्थी बने, विषय की मौलिकता से क्रम से धीरे धीरे आगे बढ़ें। हम छोटा सा तरीका यहाँ पे बताएं। जैसे फर्ज करो आपको इकोनॉमिक्स से इनिशियल लेना है, तो जरूरी है कि इकोनॉमिक्स के बेसिक क्लियर हो। जहां पहली बात रहेगी अर्थशास्त्री शब्दावलियों की, यानी कि अर्थशास्त्र क्या है, अर्थव्यवस्था क्या है, दोनों में अंतः संबंध क्या है, दोनों में अंतर क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास किस तरीके से हुआ, अर्थशास्त्र नवीन रूप में आया कैसे, अर्थशास्त्र के विकास के पड़ाव क्या हैं, कल्याणकारी अर्थशास्त्र के प्रणेता क्या हैं, कौन हैं, पूंजीवादी अर्थशास्त्र के प्रणेता कौन हैं। इसके बाद संसाधन प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, या अर्थव्यवस्था के रूप समाजवादी, साम्यवादी, मिश्रित पूंजीवादी, जो भी हो। छोटे छोटे टर्म, हीनार्थ प्रबंधन क्या है, बूम क्या है, रेपो रेट क्या है, बैंक रेट क्या है, CRR क्या है, मुद्राएं बैंकिंग क्या है। अब तक हम योजना आयोग के धरातल पे काम, नीति आयोग आ गया, क्या जरूरत पड़ी, क्यों? तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं। राष्ट्रीय आय क्या है,
मुद्रा और बैंकिंग के सिस्टम क्या है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार क्या है, भुगतान संतुलन, व्यापार संतुलन क्या है, यह आना चाहिए। इतना आने के बाद आपको पढ़ना चाहिए, तब कोचिंग करना चाहिए। यही गति अन्य विषयों की भी होगी, भूगोल की, साइंस के। बेसिक क्लियर होने के बाद तब अपडेट बढ़े। यदि हम इकोनॉमिक्स की ही चर्चा करें तो बेसिक क्लियर कर लें प्रतियोगिता दर्पण के स्पेशल इशू से और एनसीईआरटी की 11-12 की पुस्तक से, फिर आप आगे बढ़ें। प्रोफेसर एस एन लाल की किताब पढ़ लें, भारतीय अर्थव्यवस्था का सर्वेक्षण, भारतीय अर्थव्यवस्था दत्त सुंदरम और मिश्रा एंड पुरी की पढ़ लें। इसके बाद एल नाथुराम का एक नाम धन्य अर्थशास्त्री राजस्थान के, उनकी भी पुस्तक पढ़ें। योजना देखें, कुरुक्षेत्र देखें, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया देखें, सरकारी वेबसाइट से अपडेट हों, हिंदू पेपर देखें, तब अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था आपके कब्जे में आएगी। यह मुख्य परीक्षा के तृतीय प्रश्न पत्र में 10 खंडों के साथ 10 प्रश्न के लिए मूल्यमान रहेगी। प्रारंभिक परीक्षा में तो 14-15 क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। ध्यान रहे, इतना करने में और सरलीकरण है। यहां भी महत्वपूर्ण यह नहीं है कि क्या करना है, महत्वपूर्ण यह भी है कि क्या नहीं करना है। यदि इतनी भी बात आप 2-4 महीने में जान गए, 6 महीने में जान गए, तो समझ लीजिए कि स्थितियां आपके अनुकूल है, बड़ा उद्देश्य आपकी ग्रिप में है, उसे आप प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूं। जब मैं बहुत साल पहले इलाहाबाद विश्वविद्यालय के वनस्पति विज्ञान विभाग में रिसर्च के लिए गया, तो हमारे वरिष्ठ सहयोगियों ने कहा, रिसर्च करने आए हो? तो हमने संक्षिप्त उत्तर दिया, हाँ सर। तो उन्होंने कहा, कर लोगे? हम कहे, सर प्रयास करते हैं। तो कहते हैं, ठीक, प्रयास शुरू कर दो, लेकिन 6 महीना प्रोफेसर नौटियाल जो मेरे गाइड थे उनसे कुछ पूछना मत, उनसे मिलना मत। तो मेरा सर्वसुलभ किशोर मन कहता है कि जब मैं 6 महीने कुछ पूछूंगा नहीं, कहूंगा नहीं, तो मैं यहाँ करूंगा क्या? तो उन्होंने कहा कि आप नौटियाल साहब का टिकट कटाना, उनकी गैस भरवाना, जूता पॉलिश कर देना, आने पर कार का दरवाज़ा खोलना। तो मैंने कहा, यह भी कोई काम है? हालांकि यह बात मैंने अंदर सोची, फिर मैंने सोचा ये लोग बड़े लोग हैं, कह रहे हैं तो कोई न कोई तो अर्थ होगा। मैंने किया, शोध तो मेरा पूरा नहीं हुआ, किंतु गोलोकवासी प्रोफेसर देवेंद्र दत्त नौटियाल जी से जो मुझे मिला, उसका मैं वर्णन नहीं कर सकता। शोध नहीं हुआ तो मेरी त्रुटियों के कारण, लेकिन मैं एक समर्थ इंसान बना अपने गुरु जी की कृपा के कारण। तो सिविल सर्विस की परीक्षा भी ऐसे है, 1% इंस्पिरेशन है, 99% परस्पिरेशन। यही आपको करना है। तो हमें नहीं लगता है कि आपको किसी भी तरीके की दिक्कत इस परीक्षा को पास करने में होगी। यह 4-6 महीने इस परीक्षा की तैयारी की पूर्व पीठिका होगी, आधारिक संदर्भ होंगे, आप मजबूत होंगे, फिर ईंटें रखते चले जाएं, मजबूत महल बनेगा, चैन के द्वार आपके खुल जाएंगे। 6वां पॉइंट, यह धैर्य एवं संतुलन की परीक्षा है, स्नायु तंत्रों की परीक्षा है, संतुलित बने रहने की परीक्षा है। यहां पे उठापटक, तनाव और कुंठा, हताशा, परिवार का दबाव, रिश्तेदारी का प्रभाव, मिथक का बनना और टूटना, उत्साह और हतोत्साह में जाना लगातार चलता रहेगा। सरलीकरण यह है कि इज्जत और जिल्लत साथ साथ चलेंगे। इज्जत मिले तो उत्साहित मत हो जाइएगा, और जिल्लत मिले तो हीन भावना का शिकार मत होइएगा। जिस स्तर का संतुलन, उस स्तर का परिणाम। क्रिकेट तो आप देखे ही होंगे, देखते ही होंगे। तो यहाँ पे बॉलिंग शोएब अख्तर और मैकग्राथ वाली होगी।
जहां पहली गेंद पे छक्का तो लग सकता है, लेकिन दूसरी गेंद पर बुरी तरह आउट, क्लीन बोल्ड, नो चांस। इस नाते संतुलित होकर के ही इस परीक्षा को आप पास कर सकते हैं। आगे हम अपने जीवन में जिन विद्यार्थियों को पढ़ाया है या जो हमारे संपर्क में आए हैं, उनके हमने वर्गीकरण किए हैं 5 तरीके में। आप अपने आप को देखिएगा कि आप कहाँ हैं, तदनुरूप आप आचरण करिएगा। और यदि पूरी गुणवत्ता के साथ, समग्र और समावेशी दृष्टिकोण के साथ, रणनीतियों के उचित पालन के साथ कुछ समय आप अपना देते हैं, तो आश्वस्त रहें कि आपका चयन कोई रोक नहीं सकता। कुछ बातें और मेरी बातें अपवाद स्वरूप विद्यार्थियों के लिए लागू नहीं होती। जो विलक्षण हैं, जो विशिष्ट हैं, उनकी अपनी रणनीति, वो खुद रणनीति है। हम सामान्य विद्यार्थियों की बात करते हैं। यदि विलक्षण विद्यार्थियों में थोड़े से दोष होते हैं, वे अपने दोष से निपटने के लिए साथ आ सकते हैं, सहारा ले सकते हैं। अन्यथा कुछ ऐसे समझें, तेंदुलकर को बैटिंग नहीं सिखाई जा सकती है, किंतु द्रविड़ और कपिल देव भी बनकर के कम उद्देश्य साधे नहीं जा सकते। इस तरीके से जहाँ तक मार्गदर्शन का संदर्भ है, तो मार्गदर्शन अपने मामा से, चाचा से, पिता से, किसी और से ले सकते हैं। हम भी आपका मार्गदर्शन करने में गौरवान्वित महसूस करेंगे। आए हमारे साथ, आपके सपने साकार करने में हम एक साधन के रूप में प्रयुक्त होने के लिए तैयार हैं। इस प्रकार संतुलित रहें, सचेष्ट रहें, सुयोग्य बने, श्रमी बने। धन्यवाद, अनंत शुभकामनाएं। कल फिर दूसरे वीडियो के साथ, जिसमें हम बिंदु नंबर 2, 3 और 4 की चर्चा करेंगे। दूसरा बिंदु होगा कुछ सकारात्मक संदर्भ जो आप में होना चाहिए। तीसरा बिंदु होगा जो हम आपसे चाहते हैं, और चौथा बिंदु होगा जो आप में होना चाहिए। कल फिर कोटि से शुभकामनाएं।